हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। सितंबर का मंथ शुरू हो गया है और इस मंथ में सितंबर से लेके अक्टूबर तक हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं वो जानेंगे आज। और आज मैं कुछ सब्जियां लगाने जा रही हूं। कुछ आपको नर्सरी तैयार करनी होती है, कुछ डायरेक्ट सीड सो करना पड़ता है। तो इस समय से अगर हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो हमारे पास 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है। तो 1 महीने में हम बहुत सारी तैयारियां इसके लिए करनी पड़ती हैं। तो आप वो प्रिपरेशन अगर शुरू कर देंगे तो आपको सब्जियां टाइम पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें क्या क्या करना है वो आज हम जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि हमें सीड कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान हुआ करती थी। क्योंकि अगर आप नर्सरी से सीड लाते हैं तो 2-3 कमियां तो मैंने देखी हैं। जैसे कि वो पुराने सीड रखते हैं, जनरली नए पैक में होते हैं। और जब आप छोटे पैक लेते हैं इस तरह से लोकल नर्सरी से, तो जर्मिनेशन रेट बहुत कम होता है। जो सीड की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन मैंने जहाँ से लिया है वो आप लोग भी अगर वहां से लेते हैं तो आप देखेंगे 100% जर्मिनेशन उसका होगा। क्योंकि ये जो सीड मुझे मिला है वो राजीव जी, वो भी एक यूट्यूबर हैं, आप लोग देखेंगे उनका चैनल राजीव किचन गार्डनिंग करके है। वो क्या करते हैं, वो इलाहाबाद से हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी बीज का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ से जो किसान बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड वहां से लेते हैं और बड़े पैक में वो सीड्स आते हैं। और पर्टिकुलर किसी कंपनी का सीड होता है और उसमें से राजीव जी छोटे छोटे पैक बना करके डिलीवर करते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उनका मोबाइल नंबर आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी मैं भी उन्हीं के सीड उगाने जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस तरह से इस बार ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह की कुछ पैकेट आपको मिलेंगी जब आप सीड मंगवाते हैं तो। और इसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स में ये देखें, ये इतने सारे सीड हैं। और जब आप कहीं और से सीड लेंगे तो आपको बहुत सारे सीड मिलेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी आपको नहीं मिलेगी। इसमें देखें, ये पालक के सीड हैं, ये गोल वाला बैगन है। और देखें, सीड की संख्या भी निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें भर के आपको सीड मिले हुए हैं। जब आप नर्सरी से सीड लेते हैं तो इस तरह के छोटे पैकेट में आपको बहुत सारे सीड मिलेंगे, बट क्वालिटी का फर्क तो होता है। और गमले में हम कितना ही पौध लगा पाएंगे। ये देखें, ये इतने सीड भी सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद यहाँ जो सेम, बीन्स, ये सब हैं, इन सबको मैं अलग कर दूंगी। इन सबको मैं मार्च में लगाऊंगी। पत्ता गोभी ये अभी लगेगा, पत्ता गोभी। उसके बाद लाल मूली, ये बहुत सुंदर दिखती हैं ये मूली, ये जरूर लगाएं। टमाटर लगाने का अभी परफेक्ट टाइम है, ये टमाटर आप जरूर लगाएं अभी इस वक्त। ब्रोकली बहुत ही हेल्दी और बढ़िया सब्जी होती है। देखें, इसमें भी इतने सीड हैं। इस तरह से मुझे लगता है इसमें 15-20 सीड होंगे। तो ये ब्रोकली है। उसके बाद बैगन आप लगा सकते हैं, हरी मिर्च इस वक्त लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं। उसके बाद बैगन की बहुत सारी वैरायटी है, वो सारे आपको वो भेजेंगे। अगर आप या फिर आप अपने पसंद की सब्जियां मंगाना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। और ये देखें, हरी मिर्च, लाल चौलाई, ये सब तो बिल्कुल लगाएं। और ये आप पूरे सीजन में इनको अलग अलग आप वो कर सकते हैं, मतलब लाल, हरी, और हर 1 महीने बाद आप फिर नया सीड सो कर दें तो बेटर रहेगा। बहुत तेजी से ये बढ़ती भी हैं। लाल भिंडी भी आप लगा सकते हैं। मुझे याद है मैंने एक बार लाल भिंडी लगाई थी और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला था और सब्जी बहुत सॉफ्ट बनती है उसकी। तो आप लाल भिंडी भी लगा सकते हैं। जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं मैं उनको साइड में रख रही हूँ क्योंकि वो मुझे इस वक्त नहीं चाहिए।
इसमें वैरायटी भी है, जैसे बैगन में ही 2-3 वैरायटी हैं, मूली में ही 2-3 वैरायटी हैं, छोटे वाले मूली भी मिल जाएंगे आपको जो गोल गोल राउंड शेप के होते हैं। तो ये सारी सब्जियां अभी आप आराम से लगा सकते हैं। इनमें से देखें कुछ सब्जियां जैसे कि मूली है, गाजर है, इन सब के लिए डेप्थ वाले गमले की जरूरत होती है। मतलब कि जो 12 इंच का डेप्थ होगा उससे कम में आपको नहीं लगाना है। और जो बैगन है, टमाटर है, इन सब के लिए आप 14 से 16 इंच के गमले रखें तो अच्छे से फैलते हैं और बढ़िया प्रोड्यूस भी मिलता है। और इसके अलावा अगर आप 18 इंच के ग्रो बैग लेते हैं या कोई गमला लेते हैं तो उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो अब चूज कर लें आप कि किस तरह से लगाना है। और जितने लीफी वेजिटेबल हैं जैसे आपके पालक हैं, धनिया है, मेथी है, इन सबको आप टब में जैसे 6 इंच का उसका डेप्थ है और चौड़ाई जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो उस तरह की चीज में, जैसे मेरा ग्रो बैग देखें ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये ग्रो बैग आप देख रहे होंगे, ये लंबा चौड़ा ग्रो बैग है। इसमें मैंने कल कुछ कटिंग की थी, उसकी पत्तियां, लीव्स वगैरह रखी हुई हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जो चीज हैं उसमें अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबके पास ग्रो बैग नहीं होते हैं तो आप घर में रखे हुए टब, या देखें ये जो मेरे पास एक कंटेनर है, इस तरह के कंटेनर में भी मैंने धनिया पिछली बार लगाया हुआ था, जबकि इसकी डेप्थ देखें 4 इंच के करीब होगी। जो बिगिनर होते हैं उनके दिमाग में एक चीज जरूर एक ख्याल आता है कि किस तरह के सीड को कितने डेप्थ में लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कद्दू है, पंपकिन, तो सीड बड़ा होता है तो उस सीड को हम 1 से 1.5 इंच डेप्थ में लगाएंगे तब वो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। लेकिन जैसे भिंडी है, भिंडी के थोड़ा मीडियम साइज के सीड होते हैं, देखें ये गोल गोल मीडियम साइज के सीड होते हैं, तो इन्हें हम आधा इंच के डेप्थ में डालेंगे। टमाटर है, ये भी ½ इंच में जाएगा। और ये चौलाई है, तो चौलाई को क्या करेंगे हम, अभी मैं इसीलिए ये 3 तरह के आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि किस तरह के सीड को हमें कैसे लगाना है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सीड होते हैं उन्हें हमें जस्ट सरफेस पे स्प्रेड करना होता है, अदरवाइज वो मिट्टी में जब अंदर नीचे की तरफ दब जाते हैं तो फिर उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और अगर जर्मिनेशन हो भी गया तो भी प्लांट खराब हो जाता है, ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो इसलिए अब देखें ये जो ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग में मैं भिंडी लगाऊंगी। अब ये भी सवाल आता है कि कितनी लगानी चाहिए। अगर आपने बहुत सारे सीड भर दिए तो प्लांट तो आपका बहुत अच्छा खासा हरा भरा हो जाएगा, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं लगेंगे, भिंडी नहीं लगेगी। तो इतने बड़े ग्रो बैग में ये करीब मुझे लगता है 14 इंच का ग्रो बैग है ये, तो इसमें मैं 4 भिंडी के प्लांट लगाऊंगी, वो अच्छे से चलेंगे। तो आप चाहें तो इसे पानी में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी बारिश का मौसम है, मिट्टी हमेशा गीली रहती है। आप देखें रात में बारिश हुई है और ये किस कदर गीली है ये मिट्टी। तो हम इसमें मैं 4 सीड लगाऊंगी। अगर आपका कंटेनर और बड़ा हो तो आप उस अकॉर्डिंग आपको अंदाजा हो जाएगा। एक आध सीड एक्स्ट्रा रखना चाहिए, मान लीजिए कि कोई जर्मिनेट नहीं हुआ तो मैं 5 लगा दूंगी इसमें, एक को मैं कहीं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। सीड लगाने से पहले चूंकि ये जो मैं ग्रो कर रही हूँ ये इसी ग्रो बैग में रहेगा, इसलिए इसमें खाद और क्या मिलाती हूँ मैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखें जब सब्जी की मैं तैयारी करती हूँ और बेल वर्गीय सब्जियां मैं नहीं लगा रही हूँ तो खाद का उपयोग मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मिट्टी, चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसमें डालते रहते हैं सालों भर, तो ये हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और भिंडी के लिए सफिशिएंट होगी। तो इसमें मैं ये देखें ये वर्मी कंपोस्ट है, तो इसमें मैं 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगी। बाद में जनरली सब्जियों में मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करती हूँ, तो उससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी होती हैं। तो ज्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 मुट्ठी हमने इसमें ये
कंपोस्ट मिला लिया। इसके बाद नीम खली जरूर मिलाएं। नीम खली अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि सब्जियों के प्लांट जब जर्मिनेट होकर बड़े होने लगते हैं तब उस पर कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा होता है, फंगस का अटैक होता है, सॉफ्ट वो पौधे निकलते हैं और कीड़े उसे देखेंगे आप रात भर में कभी कभी गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए नीम खली का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बस इन्हीं 2 चीजों का मैं उपयोग करती हूँ। तो मिर्ची जरूर लगाएं, आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल हो जाएगी। और चूंकि राजीव जी के सीड बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी आपको चाहिए उतने ही सीड लगाएं। एक आध एक्स्ट्रा लगा लें तो उसमें आपके प्लांट की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि हम अर्बन गार्डनर्स जितने होते हैं उनके पास स्पेस बहुत कम होता है, गमले लिमिटेड होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्यों ही लगाना। अच्छे बीजों को संभाल के रखें, आपको काम आएंगे। तो इस बीज को लगाने का तरीका देखें। ये बीज भिंडी के बीज से थोड़ा छोटा है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा नीम खली तो जरूर ही डालें। बारिश के मौसम में आपको पता है कि कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब देखें, थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर दिया मैंने। इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं डालना है, बहुत छोटा सीड है ये, भिंडी से भी कम डेप्थ में इसे डालना है। ये देखिए, और इस पे कोकोपीट की, ये देखिए कोकोपीट की एक लेयर में डाल दूंगी। जितने भी छोटे सीड हों, चाहे आप ये इस तरह की चौलाई लगा रहे हों या छोटे छोटे कोई भी सीड आप लगा रहे हैं, उसमें इसी तरह का काम करें, इससे बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मिट्टी डालते हैं तो ये बहुत हैवी हो जाएगा ऊपर से। कोकोपीट डालने से उनका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा रहता है, ऊपर की परत सूखती नहीं है, ये सूखेगी नहीं, तो आपका जो सीड है बहुत अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो इसी तरह से एक अंदाजा मैंने आपको दिया कि किस तरह के सीड को किस तरह के ग्रो बैग में लगाना चाहिए और किस तरह से कितने डेप्थ में लगाना चाहिए। ये अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने बीज को जर्मिनेट कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप अपना सीड इस समय सो करें, और जितने भी मैंने आपको बताए हैं आप वो सारे लगा सकते हैं। अपना गमला प्रिपेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।